welcoming everybody. Today we are going to start our organic chemistry question answering session 2. That is our second lecture from our crash course. So first of all, we are going with first question for today's session. That is, the bond length C triple bond C is shorter than C double bond C. तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कौन ज्यादा शॉर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ. ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि बॉन्ड length is inversely proportional with percentage of एस कैरेक्टर. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो इसका मतलब जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ घट जाएगा. जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड लेंथ घट जाएगा. परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मीनिंग क्या है? जैसे आपका ट्रिपल बॉन्डेड जो कार्बन होता है दैट इज योर एसपी. एसपी मीन्स नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, या फिर आपका बॉन्ड लेंथ प्लस आपका लोन पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर प्लस आपका लोन पेयर, या फिर आपका जो हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर में आपका रहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन आपका प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स एंड प्लस माइनस और चार्ज अपन 2 कर दो. ठीक है, ऐसे ही आपका हाइब्रिडेशन मिल जाता है हमें. तो यहाँ पर जैसे ट्रिपल बॉन्ड में एसपी होता है और डबल बॉन्ड में देखो ट्रिपल बॉन्ड में क्यों एसपी हुआ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इधर भी तो एक होगा बॉन्ड. तो एक सिंगल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, तो इसलिए 2 हुआ, तो इसलिए एसपी. जैसे आपका डबल बॉन्ड में सी डबल बॉन्ड सी, इसमें क्या होगा, इसमें 1 2 3, तो एसपी 2 होगा इसमें. यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई और इधर एक सिग्मा इधर एक सिग्मा, तो यहाँ पे sp2 होगा. ओके, फॉर योर सी डबल बॉन्ड सी. ओके, या फिर इन, यहाँ पर आपका आइन इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. तो क्या हो गया यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? यहाँ पे sp 50% एस कैरेक्टर 50% पी कैरेक्टर है, जबकि sp2 के केस में कितना होगा 33.33% एस कैरेक्टर और बाकी का जो भी होगा दैट more than 66% or approximately to 66% will be your p character. तो ऑब्वियसली बात है एस कैरेक्टर किसमें ज्यादा हुआ इन केस ऑफ एसपी. तो हम मैंने क्या बोला, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ बॉन्ड लेंथ. तो यानी कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा बॉन्ड लेंथ उसमें उतना कम. तो इसमें इजीली पता चल रहा है कि एसपी में बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए क्योंकि एसपी में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है. तो क्या होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी is the shorter than C double bond C. That's the assertion is very true. Assertion is true. Triple bond contain more bonds, one alpha and 2 pi, one sigma और 2 pi. एक sigma है और 2 pi obviously है. Then double bonds one sigma 1 pi obviously. Double bond में एक sigma और एक pi है. Resulting in greater attraction, shorter bond obviously. क्या होता है कि जब वन सिग्मा 2 पाई होगा तो क्या होगा कि दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है जब 1 सिग्मा 2 पाई होता है. लेकिन जब 1 सिग्मा 1 पाई कंपेरेटिवली अट्रैक्शन कम होगा, तो जितना अट्रैक्शन कम बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा, जितना अट्रैक्शन ज्यादा उतना बॉन्ड लेंथ कम. क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो डायरेक्टली रिलेशनशिप विद परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. यानी कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बढ़ेगा. यानी कि एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यानी कि एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगा या फिर घट जाएगा. ओके, सो रीजन भी सही है. यानी कि both A and R true, यानी कि both assertion and reason true and R is the correct explanation of assertion. So this option will be correct. Okay, I'm checking that recording is going. ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. As the percentage of S character increase, electronegativity of the hybrid orbital also increase. मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर.
अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले। अब जैसे मैं अभी आगे बढ़ूंगा, जैसे आपका बॉन्ड लेंथ और एटॉमिक साइज, इन दोनों के बीच फिर से आपका डायरेक्टली रिलेशन हो जाता है। यानी कि एटॉमिक साइज जितना बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतना बढ़ जाएगा। यानी कि आपका न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस वो भी तो बढ़ रहा है ना, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो in that we can say that electronegative the bond length will increase if the atomic size is increased in a particular structure. जैसे आपका periodically हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, जैसे बोलते हैं हम ग्रुप टॉप टू बटम या फिर ग्रुप ऑर्डर्स पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है। व्हाई? बिकॉज जब ग्रुप में जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़े, लेकिन जब पीरियोडिकली जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन से वो आपका क्लोज आता रहता है इन टूवर्ड्स टू द न्यूक्लियस। ओके, तो ग्रुप अकॉर्डिंग टू द ग्रुप the electronegativity increase, but according to the period the electronegativity will be increase। ठीक है, as a person is character will increase, obviously true है। sp hybrid orbital is more electronegative than sp3, why not? sp में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50% है और pv 50% है, बट sp3 में कितना होगा? 25% फॉर योर s कैरेक्टर एंड रिमेनिंग 75% विल बी योर p कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे p3 है, यहाँ पे s, यहाँ पे p1 था, सिंपल लॉजिक। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, दैट्स व्हाई बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन सेकेंड। Choose the correct option. Orthonitrophenol has a lower boiling point than paranitrophenol. Okay. बोल रहे कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है पैरानाइट्रोफेनॉल से। ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर को। दिस इज योर फेनॉल, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया ना OH। अब ऑर्थो पे आपका नाइट NO2 ग्रुप है, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। और एक क्या है? पैरानाइट्रोफेनॉल है। देखो पैरानाइट्रोफेनॉल, फेनॉल और पैरा पे आपके NO2। ठीक है, this is ortho position, this is meta position and this is para position। Okay, keep the OH placed in this position। Okay, so बोल रहे कि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल हैज ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरानाइट्रोफेनॉल। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज योर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस कॉन्सेप्ट को देखो। इंटर मतलब दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के बीच या फिर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर मींस अगर सेम स्ट्रक्चर में आपका या फिर सेम आपका जो जो स्ट्रक्चर है उसी के अंदर अगर आपका आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, दैट इज योर इंट्रामॉलिक्यूलर। अब देखो ये जो O है, दिस O एंड दिस H कैन डू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं क्योंकि OH हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेट करेगा, NO2 में हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट कर लेगा। सो देयर दिस इज द पार्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हाइल पैरानाइट्रोफेनॉल के केस में क्या होगा? NO2 और OH के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो NO2 एंड OH बोथ विल गो फॉर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, रिमेंबर जब भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तब आपका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। जब भी इंटर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रहा है, देन दैट विल लीड टू intermolecular hydrogen bonding and it will cause higher boiling point. That's why orthonitrophenol has a lower boiling point than paranitrophenol. This option is correctly right. Okay, orthonitrophenol shows intramolecular hydrogen bonding. Orthonitrophenol shows इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल कौन सा था? ये था।
क्या है, हाँ ये तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. सो assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Okay, समझ आया? Okay, this is clear I think. If you have any problem with any question, you can share me in group also or by messaging me. Okay. Which of the following molecules are expected to exhibit inter, फिर से draw थोड़ा सा मार्क कर लेना, इंटर बोला है, इंट्रा नहीं है, इंटर है, यानी कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के बीच में कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगा. इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर इट्स. फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हो सकता है, फॉर्मिक एसिड क्योंकि HCOOH, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. अब दोनों यहाँ पर H और यहाँ पे OH दोनों आपस में बहुत दूर दूर है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो आपका जाएगा इंटरमोलिकुलर में. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फिर से क्रॉस कर दो, अभी हम देखें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज योर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं होगा भाई. मेटा नाइट्रोफिनॉल, अब मेटा है ना, मेटा है देखो, अब मेटा पोजीशन पर आ चुका है, यहाँ पर मेटा में है, तो हाँ मेटा में जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए मेटा में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है अब OH और N2 के बीच, तो ऑब्वियसली मेटा नाइट्रोफिनॉल भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. वाटर तो करेगा ही, H2 हमें सब हमको तो सबको पता है, H2 हमेशा जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का. आप दूसरे लोगों के साथ संबंध बढ़ाने के लिए H2 जाता है, ठीक है, वो बाहर की रिश्तों में भरोसा रखता है, ठीक है, तो वाटर हो जाएगा. तो 1, 3 and 4 can be answered. While orthonitrophenol will be your will show intramolecular hand bond. ठीक है, I think this question is also you got the points. Okay, next. अच्छा, और एक मैं सोच लिया कि बता दो आप लोग को, जैसे आपका मेसोमर के इफेक्ट को पता होगा, जैसे आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल में पता है NO2 जो है, इसका जो मेटाबॉलिज्म का जो इफेक्ट होगा ना, रेजोनेंस इफेक्ट होगा, वो आपका काउंट नहीं करता हम, ठीक है. मैं ये सब चीजें आपका अपकमिंग क्लासेस में बता दूंगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं हो, क्वेश्चन स्पेसिफिक वे में बता दूंगा मैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत हमें मिलेंगे बाद में. appropriate hybridization schemes for the carbon atoms in molecule CH3COOH. देखो CH3COOH आपके पास है, आपसे पूछ रहा है कि स्कीम्स फॉर कार्बन एटम्स, तो कार्बन दो है यहाँ पर, एक ये है और एक ये है. अब इसको थोड़ा एक्सप्लिसिटली ड्रॉ करो, 3 हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O OH. मैंने आपको बोला कि बस सिग्मा बॉन्ड ढूंढ लो, बस सिग्मा बॉन्ड ढूंढ लो, और इसके अलावा भी दो आपके पास और भी फॉर्मूला से होता है, जैसे आपका बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में एडिशन कर लो. हाउ वी कैन कैलकुलेट लोन पेयर, क्या करोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से आप बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है, बॉन्ड पेयर जब करेगा तो एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यूज होगा, क्योंकि एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड में आपस में दो इलेक्ट्रॉन यूज होता है, तो जस्ट बॉन्ड पेयर आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से उससे आपका बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स यूज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन उसको माइनस कर दो, तो आपको लोन पेयर मिल जाएगा. जैसे मैं मान लिया आपके पास NH3 है, कैसा लोन पेयर कैलकुलेट करोगे, NH3 आपके पास है, इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इनका आपका होता है HHELIBBCN, तो N होगा आपका 7, तो यानी कि 2 5, तो 5 है इसका पास, तो 5 माइनस आप 3 कर दो, कितना होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया ना, तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 3 ही तो इलेक्ट्रॉन यूज होगा, क्योंकि और भी तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन से लिया है ना, तो 3 बॉन्ड के लिए 3 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, तो यहाँ पर 5 माइनस 3 करो 2. अब एक लोन पेयर पे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, बस खत्म कहानी, दिस 2 इलेक्ट्रॉन कम एज लोन पेयर, इसलिए NH3 के ऊपर एक लोन पेयर रहता है हमेशा भाई साहब. तो आप बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कर दो, तब भी आपका NH3 क्या आएगा, देखो NH3 का अगर हम लोग नॉर्मल वे में करते तो क्या होता है, sp2 होता, सॉरी आपका, देखो बॉन्ड आपका जो क्या होगा, आपका NH3 होगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर आपका होगा, यानी कि क्या होगा, sp3, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमें
सिग्मा बॉन्ड्स ढूंढना। सिग्मा बॉन्ड्स में आपका बॉन्ड, लोन पेयर भी तो आपका बॉन्ड होगा, लोन पेयर को हम बॉन्ड की तरह काउंट करेंगे क्योंकि लोन पेयर में नेगेटिव चार्ज रहेगा, बट पॉजिटिव चार्ज विल नॉट काउंट फॉर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स, बट नेगेटिव चार्ज विल काउंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसमें दो बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो sp3 होगा, ठीक है। sp लीनियर, sp2 प्लानर, sp3 टेट्राहेड्रल पिरामिडल, sp sp3d that is your trigonal bipyramidal, sp3d2 that is your ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। हमेशा, और एक चीज, हमेशा आपका जो क्या वो जियोमेट्री के लिए बॉन्ड पेयर यूज करते हैं, बट फॉर लोन पेयर का, बट फॉर शेप वी विल अकाउंट फॉर, विल अकाउंट फॉर आपका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद कर लेना, ओके। So this is the question. I think you got the answer, but they ask for carbon atoms in CH3 COO. Simple, इसमें काउंट करो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा। इधर वाले देखो 1 2 3, 3 सिग्मा, यानी कि 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2, तो sp3 और sp2 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। हमेशा तीन रूल को हमेशा याद रखना। पहला रूल आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सेकेंड रूल बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करो, थर्ड रूल ऊपर में रहेगा, ऊपर में रहेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, इसलिए ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स होगा। देन क्या होगा बताओ, देन प्लस माइनस चार्ज होगा, यानी कि अगर ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा तो -1 कर दो, +1 हो तो -1 कर दो, अगर नेगेटिव हुआ तो प्लस कर दो। अगर जैसे यहाँ पे NH3 को मान के चलो, मान ले कि NH3 है, ठीक है। आप NH3 का आप कितना होता है, NH3 में आपका वैलेंस में 5 होता है, 5 कर दो, देन आपका +3 कर दो, +3 कर दो, ठीक है। और ओके, सॉरी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, उसको पहले काउंट करना है। देन आपका उसके साथ हमें क्या करना है, हमें उसके साथ कितने सारे मोनोवैलेंट एटम्स है हमें वो लेना पड़ेगा, ओके। देन मोनोवैलेंट एटम्स लेने के बाद उसमें चार्ज क्या है, अगर माइनस चार्ज है तो प्लस करना है, ठीक है। अगर माइनस चार्ज है तो प्लस करना है, अगर प्लस चार्ज है तो माइनस कर देना है, ठीक है, समझ आया। देन वी कैन गो विथ, देन अपन 2 कर देना है, एंड देन वी कैन कैलकुलेट हाउ मेनी व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन, अगर जो आएगा देन आएगा, लेकिन आपको हमेशा पहले इजी वे में सिग्मा बॉन्ड सब कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। बाय यूजिंग सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन यू कैन गो विथ दैट रूल, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखो, द हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो। अच्छा, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी नहीं, एच डी आई का फॉर्मूला है, एच डी आई का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 2 × कार्बन +2 करो, प्लस नाइट्रोजन करो, माइनस हाइड्रोजन करो, माइनस एक्स फॉर हेलोजन, देन अपन 2 कर दो, द कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी योर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या है देखो, C13 है, H9 है, N2 है, O4 है, BR8 है। इसको पहले आप लोग करो, फिर बताऊंगा आप लोग को, इसको पहले आप लोग आपके पास जो नोटबुक है उसमें लिखो, इसका आंसर लिखो। आई एम जस्ट गिविंग 2 minutes to give you the answer, and take the answer from yourself also. I am just giving you the 2 minutes to tell me the answer, okay, just take it as a live class. I think you have done. So क्या होगा, 13 देखो, कार्बन का नंबर 2 × 13 करो, 2 × 13, ठीक है, +2 करो, प्लस नाइट्रोजन कितना है, 2 है, माइनस हाइड्रोजन करो, 9, देन माइनस एक्स, एक्स देखो हमें ब्रोमीन है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ठीक है, बस यही आपका हेलोजन एटम्स होता है, तो -1 होगा ना, सिर्फ एक ही तो हेलोजन है, O4 ये सब का हेलोजन में नहीं आता है। ठीक है, दे आर ऑल हेटेरो एटम्स। देन अपन 2 कर दो, तो 26 प्लस 2 28 प्लस 2 30 -9 21 -1 20 अपन 2 कितना होगा भाई, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बताओ। ठीक है, ओके। हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, HDI दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हाइब्रिडेशन के 3 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, देन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, देन आपका क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस क्या होगा, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, बॉन्डेड मोनोवैलेंट एटम्स, प्लस माइनस चार्ज होगा, प्लस होगा देन माइनस करना होगा। अगर मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर प्लस चार्ज है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन रीच है तो प्लस करना होगा उसको। ठीक है, मतलब आपको फॉर्मूला पे अपन 2 करते हैं। ठीक है, दैट इज द ओनली द वे। ओके, आई थिंक द 2 क्वेश्चन इज क्लियर फॉर योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट देखो, a molecule containing only sigma bonds can rotate freely. One second. Okay, okay. A molecule containing only sigma bonds can rotate freely around the bond axis. ठीक है? A molecule containing only sigma bonds can rotate freely around the bond axis. ठीक है? The presence of pi bonds restrict rotation around the bond axis. The presence of pi bonds rotates. अच्छा अच्छा अच्छा, सोचो। A molecule containing only sigma bonds can rotate freely, obviously ना। आप लोग जब कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे ना, स्टैगर्ड एक्लिप्स जो भी आपके पास होगा, फुल्ली स्टैगर्ड आपका फुल्ली एक्लिप्स। ठीक है, अब जब इसके थ्रू जाएंगे ना तो आपको चीजें और भी क्लियर होगा। उसमें हम क्या करते हैं ना, उसमें जैसे आपको मान के चलो इथेन है, देखो उसमें एक सिंगल बॉन्ड होगा तो इजीली रोटेट हो पाएगा, सिंगल बॉन्ड है ना, इसमें इजीली रोटेशन होता है। लेकिन जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तब क्या होगा, restricted rotation होगा। That's why double bonded are going for geometrical isomerism and single bonded will go for conformational या फिर conformers जहां पे होता है conformational isomerism। ओके, जिसको हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन ऐसे होता है ना, न्यूमैन मर्सिडीज का लोगो होता है, मैं सब दिखाऊंगा आप लोग को। ठीक है, ये सब मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ओके, तो सिंगल बॉन्ड होगा तो वो फ्रीली रोटेट कर पाएगा। और आपका जब पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड, इट्स अ पाई बॉन्ड, इट्स कॉल्ड डबल बॉन्ड, तो उसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है रोटेशन। तो ऑब्वियसली बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको ना मतलब जैसे आपको मान लो CH4, आप CH4 के यूज करके सारे रूल्स के थ्रू एक बार हाइब्रिडेशन को प्रैक्टिस कर लेना। जैसे आपको मान लो अगर आपका 4 सिग्मा है तो क्या होगा, इसमें आपका sp3 होगा। सेकंड रूल क्या था, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसमें कोई लोन पेयर तो नहीं है, बॉन्ड पेयर के लोन पेयर नहीं है, तो क्योंकि 2 4 होता है, बैलेंस 4, तो 4 -4 हो जाएगा, क्योंकि एक सेकेंड, 4 4 -4 क्यों होगा, आपका 4 प्लस लोन पेयर होगा ना, 4 प्लस लोन पेयर, इसमें लोन पेयर तो 0 है ना, क्योंकि 4 -4 करोगे तो आपको लोन पेयर 0 आ जाएगा, तो 4 + 0 कर दोगे तो क्या होगा, देन 4 होगा, sp3। और क्या होगा, चार्ज वो वाला देखो, देन आपका क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, मोनोवैलेंट एटम्स होगा 4। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम्स ही 4 है, और चार्ज तो नहीं है तो +0 कर दो, कुछ भी नहीं है तो अपन 2 कर दो, तो क्या हो गया, 8/2 4 होता है, sp3 फिर से आ जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू एक बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, हाइब्रिडेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। HF हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl। ओके,
जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, क्योंकि आपको पता है कि टॉप टू बॉटम में फिर अकॉर्डिंग टू ग्रुप क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा, फ्लूरीन का सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो ऑब्वियसली बात है H और F के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ग्रेटर इन स्ट्रेंथ होगा देन योर H और Cl। तो ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगा या फिर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो HF हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl ऑब्वियसली। HF फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड देन HCl। क्या? हाँ, एकदम सही बात है। HF आपका स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है देन HCl। तो ऑब्वियसली बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, करेक्ट। क्योंकि देखो ना, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, H और F, इन दोनों के बीच में क्या होता है आपका, डाइपोल मूवमेंट होता है ना, डाइपोल दो पोल क्रिएट होता है, क्योंकि H और F में F इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो H प्लस F माइनस हो जाएगा, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, H अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, F भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तो क्या होगा, इन दोनों, ये दोनों मिल जाएगा, इसमें 2 और इसमें 2 8 आपका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल गो फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज दे आर ऑल यूजिंग 2, क्योंकि H के पास एक इलेक्ट्रॉन थे, H को 2 चाहिए, F के पास भी 2 7 होता है, F को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो F क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ वो अपना कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करेगा, H भी अपना कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल कर देगा। तो इट विल गो फॉर योर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। बट दो पोल तो क्रिएट हो गए कि F के पास नेगेटिव चार्ज है, H के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में आपका डाइपोल मूवमेंट भी होगा, सिंपल लॉजिक पे। और दोनों के बीच, क्योंकि H और F के बीच में अच्छा, F और H के बीच में से बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, तो बॉन्ड टूटने का चांस बहुत कम हो जाता है। दैट्स व्हाई बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। कि इसका मतलब H और F के बीच में बॉन्ड बनेगा, दैट विल लीड फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट, ओके, while HCl will get less। नेक्स्ट, ये हो गया ना, दो क्वेश्चन हो गए, चलो। The following condition is necessary for sp2, sp2 hybridization के लिए क्या बोल रहे थे, the central atom must form bonds with 3 atoms or group। obviously बात है, क्योंकि sp3 मतलब आपका क्या होगा, CH4। तो सेंट्रल एटम जो होगा मस्ट फॉर्म बॉन्ड विथ 3 atoms और ग्रुप्स। अच्छा sp2 बोला ना, इसलिए मैं सोच रहा CH4 में sp3 होता है, sp3 में तो 4 बॉन्ड, 4 आपका एटम के साथ आपका बॉन्ड बनाएगा, दैट्स नॉट एक्चुअली ग्रुप के साथ 3 यानी कि sp2। ऑब्वियसली बात है ना, sp2 में क्या होता है, NH आपका मान लो CH कुछ भी ले लो, sp2 ले कुछ भी ले लो, क्या होगा, मान लिया मैं कि यहाँ पर आपका CH3 को मान लो, तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, sp2 होगा, if I am not count for anything else, तो that will go for sp2 hybridization, that will go for sp2 hybridization। या फिर कुछ भी नहीं, मान लो ना, C डबल बॉन्ड O OH को मान लो, इट इज ऑल्सो गो फॉर sp2 हाइब्रिडेशन, तो इसको मान लो। तो हाँ, ऑब्वियस बात है कि थ्री एटम के साथ आपका बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। देयर मस्ट बी वन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या ये बात सही है, जब sp2 बना तो अभी भी तो एक p है ना जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो ऑब्वियसली दिस विल गो फॉर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग एंड इट विल गो फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। एस जो होता है, एस ऑर्बिटल जो होता है, दैट इज योर फेस टू फेस ओवरलैपिंग होता है, दो एस ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होता है, पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होता है, डम्बल शेप। दो पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है पी और क्यू तो सही है। द जियोमेट्री मस्ट बी टेट्राहेड्रल, नहीं 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 नहीं, sp2 का क्यों टेट्राहेड्रल, sp2 इज गो फॉर प्लानर, sp2 इज फॉर प्लानर, sp फॉर linear, sp3 टेट्राहेड्रल और पिरामिडल, टेट्राहेड्रल और पिरामिडल, और sp3d will go for trigonal bipyramidal, trigonal bipyramidal, और sp3d2 go for octahedral, okay। So this is not correct, okay। The hybrid orbital must have 33.3% और 66 में, obviously बात है sp2 में s एक है, p2 है, दो p है, तो क्या होगा, 100 से आपका डिविजन करना पड़ेगा, आप एक बस यहाँ पर क्या है 1:2 है, बेसिकली 1:2।
1:2 किसका? 100 का। तो यहाँ पे 33% आपका एस होगा और आपका क्या होगा? 66.6% आपका पी होगा। तो ऑब्वियसली ये भी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो पी क्यू एस करेक्ट, पी क्यू नहीं होगा, क्यू आर नहीं है, 8 तो एकदम ही गलत होगा, पी क्यू एस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पी क्यू आर एस नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ आई गेस। नेक्स्ट देखो, द बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन ऑफ सिंगल बॉन्ड। ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली, क्योंकि डबल बॉन्ड का मीनिंग क्या होगा? sp2। सिंगल बॉन्ड का मीनिंग क्या होगा? sp3। तो sp3 में 25% एस कैरेक्टर, sp2 में 33.3% एस कैरेक्टर होता है। ठीक है, अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना कि हाँ sp2 और sp3 क्यों हुआ। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मेरे को पूछना। द बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन ऑफ सिंगल। ऑब्वियसली बात है कि ये आपका ऑप्शन, ये आपका असर्शन करेक्ट है, क्योंकि क्या होता है आपका बॉन्ड लेंथ? इनवर्स रिलेशन में होता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, एस कैरेक्टर के साथ, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के साथ इनवर्स रिलेशन में होता है। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतना घट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन राइट है। The bond length decrease as the bond order increase due to the greater overlapping of atomic orbitals. Obviously ना, bond length decrease होगा जब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। एसपी में देखो, एसपी ट्रिपल बॉन्ड, sp2 डबल बॉन्ड, sp3 सिंगल बॉन्ड या फिर सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 पाई एक सिग्मा, 2 पाई एक सिग्मा। ठीक है, तो हाँ ये भी सही है कि ग्रेटर ओवरलैपिंग होता है और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है। बोथ assertion रीजन करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ sp2? दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, फॉर योर sp द बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर है ना, लीनियर है तो 180 डिग्री। फॉर योर sp2 द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। फॉर योर sp3 द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री पॉइंट 5 मिनट होता है, कुछ 109.5 डिग्री भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा याद रखना, इस चीज को थोड़ा याद रखना। इसमें sp2 बोला है, sp2 बोला है तो आंसर भी 120 डिग्री। 109.5 डिग्री किसके लिए? sp3 के लिए। 9 1 डिग्री किसके लिए? sp के लिए। ठीक है, 90 किसके लिए? ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर। अब देखो, बॉन्ड एंगल और भी कुछ चीजों से रिलेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा लोन पेयर होगा, लोन पेयर बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद लोन पेयर। इसको थोड़ा याद कर लेना। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर। अब हो रहा है ना भाई, एसपी में ज्यादा, एसपी में 180 था, sp2 में 120, sp3 में 109.5 डिग्री हो गया। तो बॉन्ड एंगल कैन बी रिलेटेड विद इस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर, दैट इज योर डायरेक्ट रिलेशनशिप। और क्या बोल सकते हैं? बॉन्ड एंगल इज आल्सो डायरेक्ट रिलेशन विद योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, क्योंकि परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर के साथ बॉन्ड, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डायरेक्ट रिलेशन था। तो बॉन्ड एंगल्स के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी शो करेगा। ठीक है, आई थिंक दिस ऑप्शन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो, यू गॉट द आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिशिएंसी इंडेक्स फॉर टॉलिन? अब ठीक है, ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। CH3 यानी कि C6H5CH3, इसको लिखो। अब क्या होगा? 2C+2+N -H-X अपन 2 कर दो, तो क्या होगा? 2 यहाँ पे एक 7, तो 2 इंटू 7 +2 +0 होगा, नाइट्रोजन कुछ भी नहीं है, माइनस, सॉरी, -H -3 और 5 8, अच्छा -0। ठीक है, कि एक्स तो नहीं है कुछ भी, तो क्या होगा? अपन 2 करो, अपन 2, तो 14 16 16 -8 अपन 2 4 इंडिया का 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 इंडिया का। ठीक है, क्लियर हुआ? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपको, आप लोग को। नेक्स्ट, इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइमेथिल ईथर। ओके, इथेनॉल क्या है? हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करता है डाइमेथिल ईथर से।
इथेनॉल यानी कि C2H5OH, डाई मिथाइल ईथर CH3O CH3। अब हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा? क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जबकि डाई मिथाइल ईथर के पास हाइड्रोजन तो नहीं है ऑक्सीजन के पास, तो इट विल नॉट गो फॉर डायरेक्ट hydrogen bonding. That's why ethanol has higher boiling point than dimethyl ether. Obviously, ethanol can form hydrogen bonds while dimethyl ether can't. Generally नहीं कर पाएगा, बाकी क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी दो दो बॉन्ड बना लिया ना, जनरली नहीं कर पाएगा। तो बोथ assertion रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, क्योंकि इथेनॉल हैज अ चांस टू फॉर्म हाइड बॉन्डिंग, दैट्स इट विल लीड हायर बॉइलिंग पॉइंट, बट इथेनॉल कांट। ओके, नेक्स्ट, which of the following bonds is likely to be polar? अब पोलर क्यों होगा? पोलर जब उसके पास चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन होगा तब वो पोलर होता है, या और फिर नॉन पोलर कब होगा? जहां पे चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तब नॉन पोलर हो जाएगा। जब भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है, तब आपका चार्ज सेपरेशन होता है, और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज लीड टू पोलर कंपाउंड। ओके, व्हाइल होमोलाइटिक क्लीवेज लीड टू फ्री रेडिकल्स, रेडिकल कंपाउंड बनाते हैं। अब देखो, एच में कोई चार्ज सेपरेशन है नहीं, HCl के पास है, दैट्स व्हाई Cl माइनस H प्लस होगा, चार्ज सेपरेशन हो गया, तो यहाँ पर पोलर कंपाउंड होगा। Cl कभी भी चार्ज सेपरेशन हो सकता है क्या भाई? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। N ट्रिपल बॉन्ड कभी भी नहीं हो सकता है, तो ये सोल्यूबल करेक्ट आंसर, क्योंकि चार्ज सेपरेशन है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है, दैट्स व्हाई इट विल लीड टू आपका क्या होगा? पोलर कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट, NH3 has pyramidal shape। ओके, NH3 has pyramidal shape। देखो, pyramidal NH3 यानी कि आपके sp3 है, क्योंकि लोन पेयर भी तो है भाई, उसको भी काउंट करो, तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल पिरामिडल, ऑब्वियसली बात है, सही है। चलो, नाइट्रोजन हैज sp3 ना भाई, 3 सिग्मा एक लोन पेयर मिलके आपका होता है 4 यानी कि sp3। द आंसर इज करेक्ट। पिरामिडल शेप तो इसीलिए हुआ ना, क्योंकि शेप, फिर से बता रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर अच्छे से याद रखना, शेप के लिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंट होता है, कितना बॉन्ड फॉर्म किया है और कितना लोन पेयर प्रेजेंट है, इन दोनों को मिला के आपका शेप डिटरमाइन होता है। जबकि जियोमेट्री के लिए हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई NH3 has a pyramidal shape and that is the option is right, both assertion and reason is correct and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, बहुत according to H2O, H2S, H2AC and H2T one of the highest boiling point। अब फिर से यहाँ पर लॉजिक आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है ओल्ड स्टाइल से TPO, ओल्ड ओल्ड स्टाइल से TPO पोलोनियम बाद में आता है। ठीक है, इन चारों में ये सारे बॉन्ड आपका ग्रुप पे आ गए, एक ही ग्रुप पे आ गया। ठीक है, कौन से ग्रुप होगा बताओ? 17 हेलोजन था, 17 हेलोजन था, ग्रुप 16 में आ जाएगा, 18 पे नोबेल गैसेस। तो क्या होगा कि जितना डाउन टू द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, दैट्स व्हाई जितना ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। ठीक है, जितना ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी कि ऑक्सीजन का इस ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलेनियम। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि H2 विल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो सबसे अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट विल बी मोर स्ट्रांग और मोर स्ट्रेंथ। ठीक है, दैट्स व्हाई दे हैव हाईएस्ट बॉन्डिंग पॉइंट। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करेगा ना, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा H2O, वो पहली बात इंटरमॉलिक्यूलर सब कर रहा है, लेकिन H2 जो कर रहा है दैट इज इन वेरी लार्ज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के मुकाबले में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, दैट्स व्हाई it will show the highest bonding point। okay, I think this option is also H2T नहीं होगा, H2S नहीं होगा, H2AC भी नहीं होगा, एक ही रीजन H2 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें बोल रहे हैं कि जो 1 2 3 4 5, इसमें सारे में बोल रहे हैं 1 3 और 5 में क्या क्या हाइब्रिडेशन होगा, ये पूछ रहे हैं हमसे। चलो देखते हैं, पहले 1 का देखो, 3 हाइड्रोजन 1 सिग्मा यानी कि 3 + 1 4,
3 सिग्मा 1 सिग्मा 4 होता है, 4 सिग्मा तो sp3, 1 के लिए sp3 करो, sp2 वाला नहीं होगा, sp वाला नहीं होगा, sp2 वाला नहीं होगा, तो पहले ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, sp3 होगा पहला वाला। 3 में देखो, 3 में क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो sp2 होगा, sp2 sp3 पहला वाला sp2 देन sp2 sp3 देन सेकंड वाला sp2। देन 5 में देखो 5 3 1 फिर से 4 हो गया तो sp3 होगा, फिर से आपका sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन दिस आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, एज एस कैरेक्टर इंक्रीज बॉन्ड एंगल क्या होगा भाई, जब भी एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल में क्या प्रॉब्लम, क्या चेंजेस होगा, इफ एस कैरेक्टर इंक्रीज द बॉन्ड एंगल विल, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायगोनल प्रोपोर्शनल पे था, तो बॉन्ड एंगल के साथ भी डायगोनल प्रोपोर्शनल पे था, इसके साथ बॉन्ड ऑर्डर के साथ भी डायगोनल प्रोपोर्शनल पे होगा, बॉन्ड एनर्जी के साथ भी डायगोनल प्रोपोर्शनल पे होगा। इसको थोड़ा सा लिख लेना, क्योंकि देखो एक साथ है ना, जितना ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा शक्ति लगेगा, तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस कैरेक्टर भी बढ़ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा है, डबल बॉन्ड में देन सिंगल बॉन्ड में, बॉन्ड लेंथ घट रहा है, इनवर्स रिलेशन पे आ गया, बॉन्ड एंगल फिर से डायगोनल प्रोपोर्शनल पे आ जाएगा, तो क्या होगा, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिस ऑप्शन दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट देखो, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज एज बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज। अच्छा, बॉन्ड लेंथ बोल रहा है कि इंक्रीज होगा, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या, हाँ सही है ना, आप इस कैरेक्टर के साथ मिला लो ना, हमको पता है कि परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर के साथ बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी सारे डायगोनल रिलेशन पे आता है, तो इनके साथ जो भी डायगोनल रिलेशन पे आएगा वो सारे इनवर्स रिलेशन पे जाएगा बॉन्ड लेंथ के साथ, तो ऑब्वियसली बात है ये ऑप्शन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर भी तो बढ़ेगा, क्योंकि आप सोचो ना, ट्रिपल बॉन्ड, अरे भाई इसको तोड़ने में ज्यादा शक्ति लगेगा, डबल बॉन्ड को कम लगेगा, सिंगल बॉन्ड को और सबसे तो कम लगेगा ना, क्योंकि इसमें एक सिग्मा 2 पाई है, इसमें एक सिग्मा 1 पाई है, इसमें एक ही सिग्मा है भाई, इसमें एक ही सिग्मा है, तो अब बताओ ना भाई, एक सिग्मा उसको तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, देन पाई पाई बॉन्ड्स आते हैं, लेकिन एक सिग्मा से एक पाई हो गया, दो दो लकड़ी आ चुका है ना, तो उसको तोड़ने में ज्यादा शक्ति लगेगा, एक सिग्मा 2 पाई और भी ज्यादा लगेगा, एक सिग्मा सबसे कम लगेगा, सिंपल लॉजिक। तो अब दो स्टेटमेंट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, देखो क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल क्या था, डायगोनल था परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के साथ, ठीक ही नहीं बताओ, तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज्यादा, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ये वाला, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि देखो ना, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड, ओके क्लियर। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड, देखो सिंपल में फिर से बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ बेस कैरेक्टर, अब मिला लो, कहाँ पर है, पहले आपका sp होगा, पहले sp देन sp2 देन sp3, sp देखो इधर फॉर्मेशन sp नहीं, ये नहीं होगा, sp को पहले आना है, sp पहले है, sp sp sp3 बेस, दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। अभी आएगा सब लोग का ये वाला पोर्शन क्लियर हो चुका है, अभी आप लोग आंसर कर पाएंगे नहीं खुद से। sp3 में क्या होता है, सच का क्या क्या देखो, क्या बोले, इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोल रहे हैं हमें, कौन सा ट्रू नहीं है, देखो बॉन्ड एंगल यस 109 डिग्री 28 मिनट था, 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर 109.5 डिग्री, कुछ भी लिख लो, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। जियोमेट्री से जियोमेट्री, यस जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, जियोमेट्री इज टेट्राहेड्रल एक्चुअली,
मैंने बार बार बोला है कि sp के लिए लीनियर, sp2 के लिए प्लानर, sp3 के लिए टेट्राहेड्रल और पिरामिडल, पिरामिडल फॉर योर शेप, sp3d के लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके सॉरी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एंड योर फॉर sp3d, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। इसको थोड़ा सा याद कर लेना तब की हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोले थे, 50% ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एस कैरेक्टर, sp3 में 25% आपका एस कैरेक्टर होता है, 75% पी कैरेक्टर होता है। यस, तो आर इज नॉट करेक्ट। आपको नॉट टू ही तो पूछा था ना। इट इन्वॉल्व जीरो अनऑर्बिटल्स पी ऑर्बिटल्स। यस, एक्चुअली sp3 ना, एस में, पी में 3, एस में 1 मैक्सिमम आ सकता है, पी में 3 आ सकता है ना मैक्सिमम। तो ऑब्वियसली तो फुलफिल हो गया ना, तो आपका जीरो अनऑर्बिटल्स हो गया ना। तो ऑब्वियसली आर इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि पी क्यू सही है, आर एस सही है, एस भी सही है, ठीक है। आर एस सही नहीं है, आर और एस, एस एक साथ दिया तो इसलिए गलत हो गया ना, आर बस अकेला आपका गलत हो गया, ठीक है। सिंपल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नॉन पोलर। आपको पूछा नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब जिसमें आपका चार्ज सेपरेशन नहीं हो पाएगा। पहले लिख लो नॉन पोलर क्या है। नॉन पोलर यानी कि जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं पॉसिबल, चार्ज सेपरेशन नहीं पॉसिबल, चार्ज सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। और क्या होगा, वो आपका डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करेगा। क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करेगा। देखो आप नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ओनली बिटवीन नॉन मेटल्स, नहीं ऐसा नहीं है, नॉन मेटल से अलग भी मेटल्स में भी हो सकता है। नॉन पोलर बॉन्ड्स रिजल्ट फ्रॉम ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों होगा भाई, उसमें तो नहीं होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा यानी कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह में शिफ्ट हो, यानी कि नेगेटिव चार्ज आएगा जिसके ऊपर शिफ्ट हो, जिससे क्या है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो आपका पोलर मॉलिक्यूल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, पोलर बॉन्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक है। नॉन पोलर बॉन्ड्स डू नॉट हैव यस, डाइपोल मूवमेंट नहीं होता उनके पास डाइपोल मूवमेंट एब्सेंट हो रहा है। नॉन पोलर बॉन्ड्स आर वीकर देन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स आर वीकर देन पोलर बॉन्ड्स। क्यों भाई, क्यों वीक होगा, वो तो स्ट्रांग होगा, उसमें तो चार्ज सेपरेशन नहीं हुआ ना, तो स्ट्रांग होगा ना, तो स्ट्रांग होता है। नॉन पोलर बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन पोलर बॉन्ड्स। तो क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि आपसे करेक्ट पूछा गया था फॉर इन नॉन पोलर बॉन्ड फॉर्मेशंस। बॉन्ड लेंथ सीसी बॉन्ड्स, देखो फिर से बोलता रहो, बॉन्ड लेंथ के साथ परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर इनवर्स रिलेशन पे आता है। तो यानी कि होना क्या चाहिए, sp3 का सबसे ज्यादा होगा, sp2 देन sp होगा। ऐसा ढूंढो कहां पर है, यहाँ पर ही पहला ऑप्शन सही है, sp3 के बाद sp2 देन sp, ठीक है। तो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी नहीं होगा, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ भी नहीं, क्योंकि थर्ड के sp बीच में आ गया था, ठीक है। तो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन 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 बॉन्ड इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपसे पूछ रहा है कि बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है आपसे। तो क्या बोला था मैंने कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, वन सेकेंड, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर। अब देखो ना भाई, बॉन्ड एनर्जी कहां बढ़ेगा, जहां पे परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर जाते थे, यानी कि होना क्या चाहिए, sp देन sp2 देन आपका होना चाहिए sp3। अब देखो sp3 से स्टार्ट नहीं होगा, sp sp2 sp3, यस दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, ये sp के बाद sp3 आ गया।
तो ऑब्वियसली योर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हमेशा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंगल, electronegativity are all directly proportional percent the base character, while bond angle, sorry, bond length is inversely relation with all those but directly proportional with atomic size। तो क्या होगा, एटॉमिक साइज के साथ भी ये सारे इनवर्स रिलेशन पे चला जाएगा। और क्या होगा, पीरियडिकली या फिर लेफ्ट टू राइट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम बॉन्ड अकॉर्डिंग टू ग्रुप आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है। और भी एक चीज, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियडिकली बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम घट जाता है, ठीक है। एटॉमिक साइज, तो साइज क्या होगा, वो पीरियडिकली क्या होगा, पीरियडिकली या फिर एटॉमिक रेडियस क्या होगा, पीरियडिकली जो भी होगा आपका जो क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को भी मेजर करना, पीरियडिकली स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा, ग्रुप टॉप टू बॉटम स्ट्रेंथ घट जाएगा। हाइड बॉन्डिंग कैपेसिटी, इसमें हाइड बॉन्डिंग एबिलिटी भी आपका पीरियडिकली बढ़ता है, जिसमें हाइड बॉन्डिंग एबिलिटी जो आपका टॉप टू बॉटम घट जाता है बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसको भी थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, और एटॉमिक नंबर सब में बढ़ता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सब में बढ़ जाता है। 1 सेकेंड, अब देखो द करेक्ट बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। अब फिर से बॉन्ड लेंथ दे दिया भाई, तो सिंगल बॉन्ड sp3 में क्या था, सिंगल था, sp2 में क्या था, डबल था, sp3 में क्या था, ट्रिपल था। तो sp3 में ज्यादा, sp2 में ज्यादा, देन sp3। तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है, डबल बॉन्ड के पहले से स्टार्ट नहीं, ट्रिपल बॉन्ड पहले से स्टार्ट नहीं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, sp hybridized orbitals have 50% s character, obviously sp यानी कि 1:1, अब कर दो 100 का डिवीजन कर दो, 1/, हाफ इक्वल हाफ कर दो, तो क्या होगा, 50-50 हो जाएगा ना, 50:50। तो ऑब्वियसली बात है ना कि आपका sp में क्या होगा, परसेंट एस का 50% होगा। sp हैव बीन इन्वॉल्व सम मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p, ऑब्वियसली एक ही तो एस है, एक एस और एक p, दोनों के बीच में आपका हाइब्रिडेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज योर बोथ एरसन, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एरसन, क्योंकि 1:1 ही है ना, इसमें 1:1 ही तो है, इसलिए आपका क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन फॉर्म हो रहा है, sp यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, c ट्रिपल बॉन्ड c h एसिटिल, दिस एन एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली, मैं बार बार बोल रहा था, बॉन्ड लेंथ सिर्फ एटॉमिक साइज के साथ डायरेक्टली रिलेशन पे जाता है। क्या होगा, डायरेक्टली रिलेशन पे चला जाएगा, यानी कि ग्रुप ग्रुप टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल इट विल इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल इट विल इंक्रीज, ठीक है, बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज। तो क्या होगा, और पीरियोडिकली लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, बाकी सबके साथ इनवर्स रिलेशन पे, बाकी सबके साथ इनवर्स रिलेशन पे, इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the boiling point of para-nitrophenol is higher than that of ortho-nitrophenol. Boiling point of para-nitrophenol is higher than that of ortho-nitrophenol, obviously है ना भाई। अब सोचो ना, para-nitrophenol मतलब पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट para-nitrophenol में ज्यादा होगा, क्योंकि दैट विल गो फॉर इंटरमोलिकुलर हैंड बॉन्डिंग, इंटर। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल क्या होगा, इंट्रा में जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल किस में जाएगा, इंट्रा में जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ना भाई कि इंटर में तो ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली पैरानाइट्रोफेनॉल विल गो फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट rather than ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। तो क्या होगा, इन टू ग्रुप एट पैरा पोजीशन बिहेव्स इन डिफरेंट, नहीं डिफरेंट वे में क्यों होगा, वे तो सेम ही है ना, ऐसा नहीं है, नॉट गुड ऑप्शन, नॉट इन करेक्ट लैंग्वेज। इंट्रामोलिकुलर हैंड बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं, पैरानाइट्रोफेनॉल में इंटर होता है, इंटर नॉट इंट्रा, इंटर तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में होगा। देयर इज इंटरमोलिकुलर हैंड बॉन्डिंग, ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर होने के कारण ही तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। पैरानाइट्रोफेनॉल हैज हायर मॉलिक्यूलर वेट देन, मॉलिक्यूलर वेट से कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर हैंड बॉन्डिंग होने के कारण पैरानाइट्रोफेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, sigma bonds are stronger than pi bonds, yes, sigma bonds are greater
in terms of strength than pi bonds. ठीक है, बट यहाँ पर बहुत सारे गलतियां करेंगे कि इसमें कम सिंगल बॉन्ड क्या स्ट्रांग होगा डबल बॉन्ड से? नहीं होगा भाई, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड आता है। क्यों होता है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, और सिंगल बॉन्ड में एक ही बस सिग्मा है। ठीक है, तो सब में तो एक एक सिग्मा है, लेकिन पाई का थोड़ा सा तो अमाउंट आएगा। कालिया के पास दो तो ढोलू भोलू था, तो कालिया थोड़ा सा तो शक्तिशाली था छोटा भीम से, है ना, और ढोलू भोलू एक साथ ही घूमता था काली के साथ। बाकी जो जग्गू चुटकी या फिर राजू तो अलग अलग रहता था। ठीक है, ठीक है, तो क्वांटिटेटिव क्यूमुलेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है ट्रिपल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। अच्छा, कालिया छोटा भीम से छोड़ो, आप डोरेमोन को ले लो। नोबिता और डोरेमोन एक साथ था, डोरेमोन इज सिंगल बॉन्ड, बट नोबिता तो पाई था भाई, उसका थोड़ा सा तो कुछ तो था उसके पास। ठीक है, ओके, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स ऑब्वियसली। सिग्मा बॉन्ड्स हैव फॉर्म एक्सेल। अच्छा, मेन रीजन तो ये है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है आपका, फेस टू फेस ओवरलैपिंग होता है, एक्सेल ओवरलैपिंग होता है, जबकि पी ऑर्बिटल्स पाई ऑर्बिटल्स क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होता है, परपेंडिकुलर, या फिर आपका क्या होता है इसको, लैटरल ओवरलैपिंग होता है, लैटरल ओवरलैपिंग। यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो यस, बोथ assertion reason is correct, reason is the correct explanation of everything. ठीक है, नेक्स्ट assertion BF3 is the planar molecule। क्या BF3 planar molecule है? देखो, BF3 planar molecule है क्या? हुँ? 3 सिग्मा sp2 होगा ना भाई, sp2 ही तो होगा, क्योंकि देखो बोरॉन किस में आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5, तो 2 3 तो 3 ही तो बॉन्ड फॉर्म कर सकता, तो कर लिया ना भाई, तो sp2 होगा। तो ऑब्वियसली sp2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, पिरामिडल प्लानर होता है, प्लानर होता है ना भाई। sp लीनियर होता है, sp3 आपका फिर से पिरामिडल टेट्राहेड्रल होता है, sp3d क्या होता है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल होता है, और sp3d2 क्या होता है आपका, ऑक्टेहेड्रल होता है। तो ऑब्वियसली BF3 इज प्लानर मॉलिक्यूल। बोरोन इन BF3 हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बोरोन जो BF3 में होता है, इसके पास sp2 हाइब्रिडेशन होता है, दैट्स यस, इसलिए आपका प्लानर हुआ ना, इसी तो लिए आपका प्लानर हो गया। तो ऑब्वियसली बोथ assertion रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइब्रिडेशन एसिटिल मॉलिक्यूल क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या होगा, एक सिग्मा 2 sp, इसका भी sp, तो क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन होगा, सिंपल, sp2 नहीं, sp3 नहीं, sp3। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन इथीन, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिग्मा कितना है यहाँ पर, 1 1। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लिया ना, CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा है, 1 पाई है, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, 5 सिग्मा 1 पाई। डबल बॉन्ड का बस एक ही पाई बॉन्ड होगा, बाकी जो सारे सिग्मा है ना, बाकी सारे सिग्मा है। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड्स, कभी नहीं हो सकता है भाई, कभी नहीं। पाई बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते सिग्मा बॉन्ड से। पाई बॉन्ड्स मतलब क्या बोले, डबल बॉन्ड में जो एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैप, ऑब्वियसली बात है ना, परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग के बाद ही तो पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, लैटरल ओवरलैपिंग के बाद। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट नहीं, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 कब फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट अबाउट इथिलीन C2H4, C2H4 यानी कि इथिन बोल रहा है आपसे, इथिन के बारे में आपसे कुछ बोल रहा है, तो आपको चेक करने की क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर चला जाता है।
द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथिलीन इज sp। नहीं नहीं नहीं, sp2 होगा, sp2 होगा दोनों में ही, दोनों कार्बन में। क्या पूछे, करेक्ट बोला है, ठीक है। करेक्ट क्या होगा, द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन इथिलीन sp2, ये sp2 है। 33 ऑब्वियसली है ना, एस यहाँ पर 33.33% है, वेल पी यहाँ पर 66.6% है, ऑब्वियसली सही है, क्योंकि 1:2 में होगा तो 2 हाफ जाएगा इसके पास, पी के पास, एक ही आपका हल्प आएगा आपका एस के पास, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही ऑप्शन है। द जियोमेट्री अराउंड ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल sp2 में कहाँ, sp3 में होता है टेट्राहेड्रल, sp2 में तो होता है भाई आपका प्लानर, होता है ना भाई। लास्ट ऑप्शन देखो तो इथिलीन कंटेंट 2 पाई बॉन्ड्स, कभी नहीं हो सकता है, एक ही पाई बॉन्ड होता है। एसिटिलीन के पास 2 पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे एक पाई एक सिग्मा। एसिटिलीन जहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, यहाँ पर 2 पाई एक सिग्मा होता है, यहाँ पर जो 2 है ना, 2 पाई होते हैं एक सिग्मा होता है, पर 2 पाई बॉन्ड फॉर योर इथिलीन, सॉरी एसिटिलीन, इथिलीन के पास एक सिग्मा एक पाई होता है, यानी कि एक पाई होगा। तो ऑप्शन बस क्यू आपका करेक्ट है, पी आर नहीं करेक्ट है, क्यू बस आपका करेक्ट है, क्यू एस नहीं है, आर एस भी नहीं है। क्यू एस एक साथ तो करेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो क्यू बस आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आप लोग रिविजन करते रहिए। आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत होगा प्लीज ड्रॉप अ मैसेज, कहाँ चला गया, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन group, or you can also contact me, okay, just sending me the question, and if you can drop the question in group, it will be more helpful for us, ठीक है, फॉर इवोल्यूशन पर्पस। एंड देन आप लोग हमेशा एग्जाम देते रहिए, जहाँ से भी आपको मिले मॉक टेस्ट देते रहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, एनी एग्जाम और क्वेश्चन रिलेटेड डाउट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। मुझे बस एक मैसेज डाल देना कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आई विल गिव यू द आंसर पॉजिटिवली, ओके। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ओके, चलो बाय बाय, टाटा।